हेलो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो का टाइटल पढ़कर जानने आ गए हैं कि मनी प्लांट से गुड लक होता है या मनी मिलती है कि नहीं। ये मेरे पापा ने कुछ दिन पहले ही लगवाया है। 2 लगवाए हैं, एक नीचे वाले घर में, ऊपर वाले घर में और भी लगाए हैं 4-5 प्लांट्स। वो भैया आते हैं, एक वो पापा उनसे लगवाते रहते कुछ ना कुछ। बचपन में हम सुनते होते थे, जब मैंने भी सुना था मनी प्लांट या लोगों के घर, तो हमें भी लगता होता था पता नहीं इस पे कौन से पैसे लगते हैं या इससे कौन सी मनी आ जाती है या क्या हो जाता है। या कई लोग इसे ये भी कहकर ख़रीदते हैं या कई लोग बेचते हैं गुड लक समझकर। हमें समझना पड़ेगा कि गुड लक और बैड लक क्या होता है। आप कमेंट्स करके बताना कि गुड लक की आपकी क्या डेफिनेशन है और बैड लक की क्या डेफिनेशन है। आप उसको गुड लक कहते हो कि जो चीज़ आपने सोची, जो चीज़ आपने चाही, जो चीज़ आपने मांगी जीवन में, वो मिल गई तो गुड लक है। जो चीज़ नहीं मिल पाती उसको आप कहते हो ओ शिट, मेरा तो बैड लक है। ये डेफिनेशन है ना। जो चीज़ मिल जाए हम कहते हैं वाह जी वाह मेरी किस्मत, नहीं मिल पाए ओहो पता नहीं मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो फिर क्या ये पौधे किस्मत ठीक कर देंगे? इस बेचारे का क्या कसूर है? इसको तो पता भी नहीं है कि इसका नाम मनी प्लांट रख दिया गया है। उसने तो, परमात्मा ने तो जो बना दिया उसको, वो तो भला चंगा है, वैसा ही है, अपना खिल रहा है, अपना ग्रो कर रहा है। वो अपनी जर्नी पे, अपनी यात्रा पे, उसको तो पता भी नहीं कि कोई क्या सोच रहा है या क्या उसके ऊपर लाद रहा है या क्या आकांक्षाएं कर रहा है या क्या चाह रहा है। दे दो दे दो मनी, दे दो दे दो दे दो पैसे दे दो। उस बेचारे को कुछ नहीं पता। आप जो मर्जी करते रहो। आप ये चीज़ सोचो ना, जो अभी तक चाहा, जो अभी तक मांगा, वो अगर पूरा हो भी गया तो आपने उसकी कितनी वैल्यू करी, कितनी कदर करी। किसी ने कोई एग्ज़ाम चाहा, वो हो गया। किसी ने कोई जॉब चाही, वो मिल गई। वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आपको क्या लगता है जो ऊंचे ऊंचे पदों पे लोग पहुँच जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे ऑफिसर्स बन जाते हैं और टेबल के नीचे से घूसखोरी हो रही है, अंडर द टेबल जो है रिश्वतखोरी हो रही है, आपको क्या लगता है ये गुड लक है? ये अच्छे साइंस हैं? कोई भी फील्ड में लगा लो आप जानते ही हो सब कुछ, आप भी दुनिया में ही रहते हो। आप इसको क्या समझते हो? ये चीज़ें आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी? इस तरीके से कमाया हुआ धन, इस तरीके से कमाया हुआ पैसा आपके घर में आपके बच्चों को या आपको आराम से होने देगा, चैन से होने देगा? कुछ भी नहीं है। यही तो हमारी गुड लक की डेफिनेशन ही गलत है। हम यही नहीं देख रहे कि हम कितने लकी हैं कि हमें जीवन मिला है। हमें परमात्मा ने ये आँखें दी हैं, ये जीवन दिया है। इन आँखों के द्वारा हम सारी सृष्टि देख रहे हैं, कुदरत का हर रंग देख रहे हैं, कुदरत का हर एक करिश्मा देख रहे हैं, कुदरत की हर एक प्रकृति माँ की सुंदरता, धरती माँ, सब कुछ देख रहे हैं। उसको नहीं हम भाग्यशाली समझते, उसमें हम अपना गुड लक नहीं समझते कि मैं फिर उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी, फिर मैं ये दुनिया देख सकता हूँ, मेरे पास एक और चांस है, एक और मुझे आज का दिन अपना लिखने का मुझे चांस मिल गया, एक और दिन मुझे मिल गया जीने के लिए, इस ज़िंदगी को महसूस करने के लिए, फूल तारों को, चांद तारों को, फूल पौधों को, पंछियों को सुनने के लिए, देखने के लिए। ना जी ना, वो गुड लक नहीं है। चाह और जो मांग होती है ना, यही इंसान को दौड़ाती है, भगाती है, पागल करती है। आप जितना चीज़, किसी भी चीज़ में चाह और मांग करोगे ना, जो चीज़ जैसी है ना आप नहीं देख पाओगे। हर एक जो सिचुएशन होती है वो कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा ना, अभी वो पाठ में आप कच्चे हो, वो चीज़ सीखनी है। कोई इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा, वो पाठ, वो लेसन, वो भी सीखना बाकी है। कोई शादी का नहीं हो रहा, अरे तो लकी समझो ना, जिनकी हो गई वो क्या कर रहे हैं पूछ लो ना। उनकी कम परेशानी है क्या? तुम अपनी सहेलियों को नहीं जानते क्या? तुम अपने दोस्तों को नहीं देखते क्या?
पता नहीं कौन सी गलतफहमी में, कौन सी दुनिया में हो कि वो पता नहीं रोज़ कौन सा हनीमून मना रहे हैं। अरे भैया, वो एक दूसरे का फ़ोन उठा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है तुमको कि शादी करने के बाद कौन से कोई भंगड़े डाल रहे हैं? तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम अपने साथ और टाइम स्पेंड कर लो ना, बैचलर लाइफ को और इन्जॉय कर लो ना, सिंगलहुड को और इन्जॉय कर लो ना, खा पी लो, अपना घूम लो, अपनी स्पेस को और इन्जॉय कर लो ना। क्यों ज़बरदस्ती का इतनी जल्दी में हो कि जिम्मेदारियां सिर पे पड़ जाएं, फिर तुम घबराते हो। जैसे ही पता लगता है कि भैया ये तो सब 4 दिन के सपने थे, 4 दिन की चांदनी थी, अब तो इतनी जिम्मेवारी बन गई, अब ये सास ससुर को देखना, वो काम ये काम, इधर जाना वो करना, रोटियां पकाओ वो करो, तब आपको कुछ एकदम से आप फिर और ही शौक में चले जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया। ये चीज़ को समझो, जो मिला है आपने उसकी कदर करी, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँ कि आप और कुछ चाहो। जो आपने मांगा वो पूरा हो गया, तो आपने क्या किया? आपने उसको मिट्टी कर दिया। जो मिल जाता है वो मिट्टी कर देते हो, जो नहीं मिलता वो सोना ही लगता रहता है, दूर के ढोल सुहावने, ये मिल जाए वो मिल जाए। मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है ना, ये जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, मैं 7 साल अपनी मम्मा के साथ गया हूँ। मेरे मम्मा हेल्थ सुपरवाइज़र है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं 7 साल गया हूँ, मम्मा के साथ काम किया है, बिल्कुल पास से नज़दीक से सब कुछ देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े सबको देखा है। मैं खुश पता किन लोगों को देखा? जो बंदा राजमा चावल बेच रहा है ना, जो बंदा कड़ी चावल बेच रहा है ना, जो बंदा जूस बेच रहा है ना, जो घर पे आपके सफाई करने आ रही है ना, कोई नारियल पानी बेच रहा है ना, मैंने सच्ची खुशी इन लोगों को देखी। जिनको समाज कहेगा भैया ये तो कहीं भी नहीं पहुँचे, ये क्या कर रहे हैं। बड़े से बड़े मैं आश्रमों में भी गया हूँ, मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ, जो मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता। आप मेरे को फिर उसी नज़र से देखने लग जाएंगे कि ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ है या उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो मैं नहीं डिस्कस करता इस अपनी वीडियोस में। मैंने सब देखा हुआ है। वो कितने बड़े बड़े रैंक वाले, ब्रिगेडियर रैंक वाले भी, डीआईजी रैंक वाले भी, वो सब वहाँ पे आते थे आश्रमों में, सबको देखा है। पर मैंने ज़िंदगी में खुश पता किसको पाया? इन लोगों को पाया। जो कुछ नहीं चाहता ना, उसको सब कुछ मिल रहा होता है। खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। ये हमारी गलत फहमी है। हम इसको गुड लक कहेंगे। इतने बड़े रैंक पे पहुंच के, सारी दुनिया देख के, सारी दुनिया घुमा के, रिटायर होके आप जी सब कुछ कमा लिया जी, शांति नहीं है बस। तो फिर क्या कमाया ज़िंदगी में? उसको कोई कमाना कहोगे क्या अगर शांति नहीं है तो? फिर वो तो बढ़िया है जो राजमा चावल बेच रहा है, या घर पे जो सफाई करने वाली है वो तो हंस रही है। मैं तो कहता ये लोग जीत गए, इन लोगों की जीत हो गई, ये लोग धनवान हो गए। आपने क्या धन कमाया? फिर किस चीज़ के पीछे आप भागते रहे? अगर आपकी खुशी नहीं है तो फिर किस चीज़ के लिए? क्या आप मनी प्लांट से क्या चाह रहे हो? गुड लक ये वो, पता नहीं कैसा गुड लक है यार। आपकी क्या गुड लक की परिभाषा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ। प्रकृति माँ ने जो खूबसूरती बनाई है ना, मैं बताऊँ गुड लक क्या होता है? अगर आप सच में चाहते हो ना गुड लक, तो जो चीज़ जैसे है ना, आपके घर में प्लांट्स है ना, आपके घर में गमले हैं ना, या आप पार्क जाते हो, गार्डन जाते हो, कहीं पर भी जाते हो ना, 2 घड़ी उनके पास भी बैठ जाओगे ना, हम भी, हमारा जो शरीर है ना वो भी प्रकृति है। प्रकृति माँ की देन है, 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और ये भी जो है ना, ये फूल भी खिल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये भी प्रकृति की ही देन है। प्रकृति का ही सब खेल चल रहा है, परमात्मा का ही सब खेल है। आप इनके पास बैठोगे ना, ये चीज़ें खिल रही हैं, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इनके अंदर जीवन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मोबाइलों पे लगे रहना, लैपटॉप पे लगे रहना, कंप्यूटर्स पे लगे रहना, फाइलों में घुसे रहना, गाड़ियों में, ये मशीन है। मशीन कोई बढ़ती थोड़ी ना है, मशीन कोई ग्रो कर रही है, मशीन तो बन गई, वैसे ही रहना उसने। इन चीज़ों के पास आप बैठोगे, नेचर के पास आप बैठोगे, आपके भीतर भी कुछ खिलने लगेगा, और यही गुड लक है। अगर कोई चीज़ चाह रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कुछ होगा नहीं। इन चीज़ों के पास बैठने से जाके पैसे मत मांगो। सबसे बड़ी जो पूंजी है ना वो सुख शांति है। आप इनके पास बैठोगे ना, ये भी बोल रहे हैं, इनकी भी अपनी भाषा है, इनकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है, हर पौधे की भी अपनी एक वाइब्रेशन है। उनके पास आप बैठोगे, आप वो सुकून, आपके अंदर भी ऐसे लगेगा कुछ ग्रो करने लगा, मेरे अंदर भी कुछ खिलने लगा, मेरे अंदर भी कुछ बढ़ने लगा। ये चीज़ आप महसूस करोगे। बैठ के तो देखो, या इनको देखो, बस निहारो। यहीं से देख के, आप फोटो से भी आप देख के फील कर सकते हो। बस आप देखो भी
प्रकृति तो इतनी सुंदर है, आप देखोगे आपको लगेगा मेरे भीतर भी कुछ सुंदर होने लग गया, मेरे भीतर भी कुछ बढ़ने लग गया, मेरे भीतर भी कुछ खिलने लगा, मुझे शांति महसूस हो रही है। लोग जाते हैं, जो भी लोग गए ना नेचर में जाके उन्होंने महसूस किया कि वो खुद पे आने लगे। किसी बहाने से यही ध्यान बन जाता है, यही मेडिटेशन बन जाता है। प्रकृति माँ ने तो सब कुछ प्रदान किया हुआ, हम देखते ही नहीं हैं। घर से निकले, गाड़ियों में वहाँ गए, गाड़ियों से उतरे, ऑफिस में घुस गए, फाइलों में घुस गए, कंप्यूटर में घुस गए, आ गए, गाड़ियों से घर बैठ गए, अंदर घुस के कमरों में मोबाइल पे लग गए, चलो जी दिन बीत गया। क्या दिन चढ़ा, क्या रात हुई, क्या फूल खिले, कोई पंछी गाए, कोई मोर नाचे, हमें कुछ नहीं दिखा, हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं तो भैया उसको ही रियल लकी मानता हूँ जो ये चीज़ों को महसूस कर पाता है। मैं तो वही उसको ही गुड लक समझता हूँ, और कुछ गुड लक नहीं है। आप जो मर्जी करते रहो, पेड़ों पे अगर पैसे लगते हैं ना, जिसको अकल नहीं है उसके हाथ में पैसा भी आ जाएगा ना, वो पैसे का भी मिसयूज़ करेगा, वो पैसे से भी अहंकारी पालेगा, वो पैसे से भी नुकसान कर देगा, अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा देगा। बड़े बड़े के साथ यही हुआ है, किसी की भी एग्जांपल शास्त्रों से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, लोग अहंकारी हो गए, लोग लोभी हो गए, लोग कामी हो गए, लोग क्रोधी हो गए, कुछ नहीं उनको समझ आया। मूर्ख के हाथ कुछ भी लग जाएगा ना, मूर्ख तो अपनी मूर्खता ही दिखाएगा हर चीज़ में। जिसके पास सुख शांति है ना, वही सबसे बड़ा धनवान है, वही रियल रिच है, उसने ही सब कुछ पा लिया है। और उन लोगों का ही परमात्मा है जो इतने भोले हैं। जो मिला है ना, जो उसको स्वीकार करता है, परमात्मा उसको और देता है। और जो और की चाह कर रहा है ना, उसको जो मिला था वो भी उसके हाथ से समय और प्रकृति और टाइम ये सब उससे छीन लिया जाता है कि चल तू तो इसकी भी नहीं कदर कर रहा, और तो तुझे क्या ही मिलेगा। और वो बंदा मुंह के बल गिरता है, चोटें लगवा के फिर बेड पे लेट जाता है, बीमारियां खटता है, दवाइयाँ खाता है। आपकी मर्ज़ी है। नेचर को, आप भी नेचर से ही बने हो, अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड करो। और ये आपके घर में गमले पौधे जो भी हैं, इनके साथ भी बैठो, इनके साथ महसूस करना ही गुड लक है, और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन तो वो दे ही रहे हैं, पॉल्यूशन से वो सबसे तो बचा ही रहे हैं। वो बाहर की चीज़ें उसको छोड़ो, वो प्रकृति अपना काम करती रहती है। वो कोई आप ना भी ध्यान दोगे तो कोई आप सांस ले रहे हो क्या? आप अभी बंद कर दोगे तो क्या सांस नहीं आएगी? सांसें तो अपने आप चली जा रही हैं, आप सो रहे हो तब भी चल रही है, वो आप छोड़ दो। प्रकृति अपने आप वो सब मैनेज करती है। लेकिन आप 2 घड़ी बैठोगे ना, सानिध्य में आओगे ना प्रकृति के, आपको भी पता लगेगा मेरे अंदर कितना कुछ बदलने लगा, मैं कितना शांत होने लगा, मैं एक अलग दृष्टिकोण से जीवन को देख पा रहा हूँ। फिर आप वही बंदा फिर काम पे जाएगा ना, वो देखेगा कि मेरे अंदर कितना चेंज है और मैं कितना खुश हूँ। अब मैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए, वो नहीं कर रहा। जो मिल गया मैं तो उसको भी कह रहा हूँ वाह 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 मेरी किस्मत, वाह मेरा भाग्य। ऐसे करोगे आप हर चीज़ में, वही फैमिली होएगी, वही रिश्ते होंगे, और आप देखेंगे यार कितना बदल गया। यही तो कल मैं देख नहीं पा रहा था, वही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इन्हीं में तो परमात्मा हंस रहा है, मुझे पूछ रहा है। ठीक है ना? आज आप फॉर ग्रांटेड लेते हो चीज़ों को, कल वही बच्चा और वो लगेगा यार और क्या होता है, भगवान कैसे आता है, फैमिली के रूप में, दोस्तों के रूप में, मित्रों के रूप में, ऐसे पार्टनर के रूप में, ऐसे ही तो होता है। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। नेचर बहुत बड़ी चीज़ है, नेचर से ही सब कुछ है। और क्या, धरती क्या है, धरती माँ क्या है, प्रकृति माँ क्या है, हम क्या है, सब पंचतत्वों का ही खेल चल रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ में वो करो। ये बहाने से मैंने पोस्ट में लेकर आता हूँ ताकि हमारे कुछ जो है मन में पिछले बचपन से वो चीज़ें, डाउट्स पड़े हुए, वो निकल जाएं। ज़्यादा चीज़ों से, ज़्यादा पैसों से इससे कुछ नहीं होता। आराम मांगो, सुख शांति मांगो, अपने आप ही सब कुछ मिलता है, बढ़ता ही जाता है। ये चीज़ों की चिंता मत करो, कोई भिखारी नहीं हो जाओगे, सड़क पे नहीं आ जाओगे। परमात्मा ने सबको सम्राट ही बनाया है ना। परमात्मा खुद ऐसा है, परमात्मा खुद भी राजाओं का राजा है, महाराजा है, और बच्चे भी उसके वैसे ही होते हैं। ये मत सोचो कि कोई भिखारी होता है, उसने सब कुछ अंदर इतना सबको धनवान बना के भेजा है। बस ये कि हम जो रियल पूंजी है, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, उसको ना हम ध्यान दें कि हम तो कोई और ही पूंजी समझ बैठे हैं जो कि दुनिया वालों ने बनाई है और दुनिया में चलती है और बाहर की चीज़ें मिलती है, उसको हम पूंजी समझ बैठे हैं। नहीं, जीवन उससे बहुत ऊपर है। सब खेल करते रहो, पर
उससे ऊपर जो जीवन है उसको भी समझो। आप हो सबसे ऊपर। ये खेल आपके लिए, आप इस खेल के लिए नहीं हो। ये चीज़ समझो। ख्याल रखिए अपना, माँ बाप का ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाइम स्पेंड किया कीजिए अपने साथ भी, चीज़ों के साथ भी, नेचर के साथ भी, माँ बाप के साथ भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं।